भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि में भूल कर भी कुछ ऐसी चीजें मत खा लेना जिनका जिक्र आज मैं करने जा रहा हूँ। ये फल और ये 5 सब्जियां अगर आपने गलती से भी ग्रहण कर ली तो माता रानी का ऐसा प्रकोप हो सकता है कि जीवन की दिशा ही बदल जाए। 19 मार्च 2026 से पहले ही सावधान हो जाइए। स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे, किसी से भी यह भूल नहीं होनी चाहिए। भक्तों, ध्यान लगाकर सुनिए और हर बात को दिल में बसा लीजिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वह कोई साधारण बात नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक संकेत है और आने वाले समय की सच्ची झलक है। यह जो चैत्र नवरात्रि आने वाली है, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि वह 9 पवित्र रातें हैं जब इंसान के भाग्य की बागडोर खुद जगत जननी माँ जगदम्बा के हाथों में होती है। अगर इन 9 दिनों में अनजाने में भी आपके घर में कुछ ऐसा पक गया या आपने खा लिया जो शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, खासकर वह लोग जो व्रत रखकर फलाहार करते हैं और वही फल खा लेते हैं जो वर्जित हैं, तो समझ लीजिए आपने खुद अपने सुख, शांति और समृद्धि के द्वार बंद कर ही ली। जहां माता की कृपा बरसनी चाहिए, वहीं उनका उग्र रूप जाग सकता है। और जब मां नवदुर्गा रुष्ट होती हैं, तो जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती हैं जिनका कोई अंत नजर नहीं आता। लक्ष्मी उस घर से तुरंत चली जाती है, क्योंकि जहां माता रानी नाराज होती हैं, वहां दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ शक्तियों का वास होने लगता है। इसलिए आज से ही इस तारीख को अपने मन में अंकित कर लीजिए, 19 मार्च 2026। लेकिन भक्तों, तिथि जान लेने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर सभी नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक क्यों माना गया है और इसके पीछे की कथा क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रमुख नवरात्रियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें भी चैत्र नवरात्रि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था और सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, तब ब्रह्मा जी ने आदि शक्तिमान दुर्गा की कठोर तपस्या की थी। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें सृष्टि रचने की क्षमता प्रदान की। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी। यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि केवल माता की आराधना का पर्व नहीं, बल्कि हमारे हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। यह सृष्टि के जन्म का उत्सव है। इस दिन माता दुर्गा का यह मंत्र जपना अत्यंत फलदायी माना गया है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हे माम नारायणी। आप समस्त मंगलों की देने वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आपको मेरा बार बार प्रणाम है। प्रिय भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और इसका समापन महानवमी और दशमी के साथ होगा। इस दौरान माता रानी किस वाहन पर आ रही हैं और किस वाहन से विदा लेंगी, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के आरंभ का दिन माता की सवारी तय करता है। इस बार माता रानी पालकी में विराजमान होकर आ रही हैं और विदाई गज यानी हाथी पर होगी। हाथी पर प्रस्थान होना बेहद शुभ संकेत माना जाता है, जो दर्शाता है कि माता अपने साथ सभी दुख दर्द लेकर जाएंगी और पृथ्वी पर सुख, समृद्धि और अच्छी वर्षा का आशीर्वाद देंगी। इस बार ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी बन रही है जो बहुत ही दुर्लभ होती है, जो कई वर्षों में एक बार ही देखने को मिलती है। इन 9 दिनों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां अपने चरम पर होंगी। ऐसे समय में इंसान का हर कर्म, हर सोच और यहाँ तक कि हर निवाला भी कई गुना असर डालता है। ये मत समझिए कि केवल पूजा कर लेने या मंदिर में दीप जला देने से सब कुछ संगीत ठीक हो जाएगा। पूजा तभी फल देती है जब जीवन का हर पहलू शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा भोजन। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसा ही भाग्य बनता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में यही बात एक नियम बन जाती है। उस समय वातावरण में आदि शक्ति का प्रभाव व्याप्त रहता है। माता रानी सात्विकता की प्रतीक हैं और उन्हें सात्विकता ही प्रिय है। अगर इन दिनों आपके घर की रसोई में तामसिक चीजों का प्रवेश हो गया, तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही वापस लौट जाती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं,
बिना कारण नुकसान होने लगता है, घर का माहौल बिगड़ने लगता है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो बिल्कुल साधारण सब्जियां लगती हैं, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में उनका असर जहर जैसा हो जाता है। आयुर्वेद और हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ बताया गया है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण बहुत ज्यादा होते हैं। यह चीजें मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मक सोच को बढ़ाती हैं, और अगर नवरात्रि के दौरान इनका सेवन किया जाए तो यह वैसा ही है जैसे आप खुद अपने भाग्य के दीपक को बुझा रहे हों। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 सब्जियों में एक ऐसी भी है जो लगभग हर घर में रोज बनती है। लोग उसे आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन नवरात्रि में वही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यही वजह है कि कई लोग पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, पूरे 9 दिन व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में परेशानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि अनजाने में उनसे वही भूल हो जाती है जिसका असर धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि का समय है। यह अपने खान पान, सोच और कर्म को सात्विक बनाने का अवसर है। इन 9 दिनों में आप जो भी खाते हैं, जो भी बनाते हैं, वह सीधे आपके भाग्य पर असर डालता है। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बात आपके घर की सुख, शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके भविष्य की है। आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वे कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें इन 9 दिनों में भूल कर भी अपनी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि यह जानकारी आपको और संगीत आपके पूरे परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि जो लोग नवरात्रि में फलाहार करते हैं, उन्हें किन फलों से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कुछ फलों को भी इन दिनों वर्जित बताया गया है। तो आइए इसे समझते हैं। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान ऐसे किसी भी फल या आहार से दूर रहना चाहिए जिसमें बीज अधिक हो, जो भारी हो या जिसमें तामसिक गुण ज्यादा हो, क्योंकि इन पवित्र दिनों में देवी तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहता है और माता सात्विकता की प्रतीक है। जिन फलों में ज्यादा बीज होते हैं वे रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं। इससे मन अस्थिर होता है, विचारों में चंचलता आती है और साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इसी कारण सबसे पहले बात आती है अमरूद की। अमरूद में बहुत अधिक बीज होते हैं और नवरात्रि के दौरान इसका सेवन मन की शुद्धता को प्रभावित करता है, इसलिए इसे त्यागने का नियम बताया गया है। इसके बाद अनार का नाम आता है। अनार बाहर से जितना आकर्षक लगता है, अंदर उतने ही ज्यादा बीज होते हैं और शास्त्रों के अनुसार यह भी वर्जित माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों में भी बीजों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका सेवन भी इन 9 दिनों में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान सबसे अच्छा आहार वही माना जाता है जो हल्का, सात्विक और सरल हो, जैसे केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघाड़ा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीजें। याद रखिए, यह नियम किसी को डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भक्तों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब पूरा वातावरण देवीमय हो जाता है, अगर उस समय हमारा आहार भी सात्विक हो जाए तो जीवन अपने आप संतुलित और सुखमय होने लगता है, और जब जीवन सात्विक होता है तो दुख, दरिद्रता और बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि एक संकल्प जरूर लीजिए कि आप अपने आहार को शुद्ध रखेंगे, वर्जित चीजों से दूर रहेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ मां जगदम्बा की पूजा करेंगे। माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। माता को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा मंत्र भी जरूर जपें। एयूएमेंड ग्रीन क्लीन चामुंडाय विच्छे। अब चलिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में कौन सी वह 5 सब्जियां हैं जिन्हें शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित बताया गया है, जिन्हें ना खाना चाहिए और ना ही घर में बनाना चाहिए। सबसे पहली सब्जी का नाम सुनकर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाए, लेकिन शास्त्रों में इसे इन दिनों घर के अंदर लाना तक निषिद्ध माना गया है। वह सब्जी है बैंगन। जी हाँ, यह सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन हमारे सनातन ग्रंथों में बैंगन को लेकर बहुत कठोर नियम बताए गए हैं। किसी भी विशेष तिथि, पर्व या खासकर नवरात्रि के दौरान तो इसे छूना तक दोषपूर्ण माना गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है?
इसके पीछे केवल आस्था नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक कारण भी जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें बीजों की मात्रा बहुत अधिक होती है और जहां बीज ज्यादा होते हैं वहां मन की चंचलता भी बढ़ती है। यह मन में वासना, उत्तेजना और अस्थिरता को बढ़ावा देता है। नवरात्रि वह समय होता है जब साधक को अपने भीतर पूर्ण संयम और स्थिरता बनाए रखनी होती है। यह 9 दिन साधना, तपस्या और आत्मचिंतन के होते हैं, जहां मन का शांत और केंद्रित रहना बेहद जरूरी होता है ताकि व्यक्ति देवी तत्व से जुड़ सके। अगर इन दिनों बैंगन की सब्जी, भरता या कोई भी व्यंजन बनाया जाता है तो माना जाता है कि घर के लोगों के स्वभाव में उग्रता आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, विवाद और तनाव बढ़ने लगता है। जहां अशांति होती है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता और धीरे धीरे घर की सुख समृद्धि प्रभावित होने लगती है। मानसिक दबाव बढ़ता जाता है। वैज्ञानिक नजरिए से भी इसमें सावधानी बताई गई है। नवरात्रि के दौरान जो भोजन लिया जाता है उसका सीधा असर शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। अगर गलती से भी कोई अशुद्ध या दूषित चीज खा ली जाए तो व्रत और पूजा का पूरा फल व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए संकल्प लीजिए कि इन 9 दिनों में बाजार जाते समय बैंगन की तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जिसे कई ग्रंथों में बैंगन से भी ज्यादा प्रभावशाली और हानिकारक बताया गया है। यह सब्जी राहु के प्रभाव से जुड़ी मानी जाती है और साधना में रुकावट पैदा कर सकती है। यह सब्जी है मूली। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि मूली को आमतौर पर सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ बात केवल स्वास्थ्य की नहीं बल्कि ऊर्जा और वातावरण की है। मूल्य को तीव्र गंध वाली सब्जी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में बहुत तेज गंध होती है वह तामसिक और राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। संगीत। नवरात्रि की रातों में सूक्ष्म स्तर पर कई तरह की सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। ऐसे में जब घर में मूली कांटी या पकाई जाती है तो उसकी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है और यह सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। इससे घर का माहौल भारी और अशांत होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार माता को शीतल स्वभाव की चीजें प्रिय होती हैं, जबकि मूल्य की तासीर उग्र मानी जाती है। अगर इन 9 दिनों में मूल्य की सब्जी, परांठा या सलाहत बनाया जाए तो इसे रोगों को निमंत्रण देने जैसा माना गया है। यह भी कहा गया है कि इस समय मूल्य का सेवन करने से बुद्धि भ्रमित हो सकती है और इंसान ऐसे फैसले ले सकता है जिनका पछतावा उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। जरा सोचिए, क्या एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी बात समझ लीजिए। कई लोग सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे तो हमें इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। चैत्र नवरात्रि का प्रभाव केवल व्रत रखने वालों तक सीमित नहीं होता बल्कि पूरे घर और पूरे वातावरण पर पड़ता है। अगर इन 9 दिनों में आपके घर की रसोई चल रही है तो इन नियमों का पालन पूरे परिवार के लिए करना आवश्यक हो जाता है। घर का यदि एक भी सदस्य नियम तोड़ देता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी उस सबसे अहम चीज की जिसके बिना बहुत से लोगों को खाना अधूरा लगता है, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में यही चीज दरिद्रता का कारण बन सकती है। वह है प्याज और लहसुन। ज्यादातर लोग जानते हैं कि व्रत में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान इनका घर में होना भी अशुभ माना गया है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति असुरों के रक्त से हुई थी और इसी कारण इनमें औषधीय गुण होने के बावजूद इनका स्वभाव तामसिक माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में मनुष्य का शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला माध्यम बन जाता है। ऐसे समय में तामसिक भोजन करने से शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध बढ़ने लगता है। यदि इन दिनों किसी भी सब्जी, दाल या पनीर में प्याज या लहसुन का तड़का लगाया गया
तो माना जाता है कि व्यक्ति माता की कृपा से दूर हो सकता है, उसकी साधना का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और जीवन में बिना वजह बाधाएं आने लगती हैं। लेकिन सावधानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और पांचवी ऐसी चीज है जिसे लोग आम तौर पर दाल या सब्जी की तरह बनाते हैं, और वह है मसूर की दाल। कई ग्रंथों में मसूर की दाल को अत्यंत तामसिक बताया गया है, इसलिए नवरात्रि के दौरान इसे बनाना या खाना दोनों ही अशुभ और पापकारी माना गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन 9 दिनों में खाया क्या जाए। शास्त्रों के अनुसार इस समय सात्विक, हल्का और शुद्ध भोजन ही सबसे उत्तम माना गया है, जैसे कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, शकरकंद, फल, दूध, दही, घी, पनीर, नारियल और सूखे मेवे। ये सभी चीजें शरीर को हल्का रखती हैं, मन को शांत बनाती है और साधना में सहायक होती है। यदि आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की विशेष कृपा आप पर जरूर होती है। जीवन से नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती है, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि इन 9 दिनों में कौन सी सब्जियां बनानी चाहिए। 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही इस चैत्र नवरात्रि में आप बिना किसी संकोच के लौकी की सब्जी बना सकते हैं। शास्त्रों में लौकी को बहुत ही शुद्ध, हल्की और सात्विक सब्जी माना गया है। इसे खाने से मन शांत रहता है, विचार स्थिर होते हैं और शरीर हल्का महसूस करता है, जिससे पूजा और साधना में मन अपने आप लगने लगता है। इसके अलावा कच्चे केले की सब्जी, कद्दू की सब्जी और तुरई की सब्जी भी आप बना सकते हैं। ये सभी सात्विक श्रेणी में आती हैं और माता को प्रिय मानी जाती है। इनका सेवन करने से शरीर में शीतलता बनी रहती है और मन सहज रूप से भक्ति की ओर आकर्षित होता है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से समझ लीजिए। अक्सर हम ऐसे नियमों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। ये बात कुछ हद तक सही है कि भगवान भाव देखते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। अगर आपका भोजन ही शुद्ध नहीं होगा तो मन कैसे शुद्ध रहेगा, और जब मन ही अशुद्ध होगा तो उस मन से की गई पूजा का फल कैसे मिलेगा। मार्च का यह समय आपके लिए एक खास अवसर लेकर आता है। ये वह समय है जब आप अपने पुराने दोषों और नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में ब्रह्मांड के द्वार विशेष रूप से खुले रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा संयम रख संगीत लें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लें और अपनी जीभ पर काबू कर लें तो माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर सकती है। जरा कल्पना कीजिए उन पवित्र 9 रातों की जब पूरा वातावरण माता की भक्ति में डूबा होता है। मंदिरों में घंटों और शंख की गूंज होती है, चारों तरफ धूप और दीप की सुगंध फैलती है, आपके घर में भी सात्विक भोजन की हल्की और शांत खुशबू हो, और जब आप शुद्ध मन और शरीर के साथ मां जगदम्बा के सामने खड़े हो तो वह दिव्य ऊर्जा सीधे आपके भीतर उतरती है। आपको खुद महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन अगर उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन या बैंगन की गंध फैल रही हो तो वह पूरी सात्विकता को भंग कर देती है। उन 9 पवित्र रातों में जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं वे ऐसी जगहों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं जहां वातावरण अशुद्ध और भारी हो। इसके बाद धीरे धीरे परेशानियां जन्म लेने लगती हैं, कभी बीमारी के रूप में, कभी पैसे रुकने के रूप में, कभी बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के रूप में, और कभी पति पत्नी के बीच अनावश्यक तनाव के रूप में। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का असर माना जाता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 19 मार्च 2026 से चाहे एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले से ही बता दें कि इन 9 दिनों में बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल भी घर में ना लाएं। इससे भी बेहतर होगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही रसोई की अच्छे से सफाई कर ली जाए और गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र कर लिया जाए, क्योंकि रसोई ही घर का ऊर्जा केंद्र होती है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर अपने आप शुद्ध माना जाता है। इस जानकारी का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। हमारे आरसी मुनियों ने जो नियम बनाए थे उनके पीछे गहरा ज्ञान और वैज्ञानिक आधार छिपा हुआ था। उन्हें यह भली भांति जान था कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन सा भोजन किस समय अमृत जैसा काम करता है और कौन सा विष जैसा असर देता है।
आज का विज्ञान भी धीरे धीरे इस बात को मानने लगा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप यह संकल्प लेते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि अपने घर में इन 5 मुख्य वर्जित चीजों को प्रवेश नहीं करने देंगे? अगर हाँ, तो मन ही मन माता रानी का स्मरण कीजिए और यह प्रण लीजिए। एक और गुप्त बात जान लीजिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के इन दिनों में नमक का प्रयोग भी जितना हो सके कम करना चाहिए और अगर संभव हो तो केवल सेंधा नमक का ही उपयोग करें। सामान्य नमक से बचें। इससे शरीर में जल तत्व संतुलित रहता है और ध्यान व साधना में अधिक देर तक बैठ पाना आसान हो जाता है। याद रखिए, 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाले यह 9 दिन आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा संयम और सच्चे मन की श्रद्धा की। माता रानी अत्यंत दयालु हैं। वे एक सच्ची प्रार्थना से भी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन वे महिषासुर मर्दिनी भी हैं और यदि हम जानकर नियमों की अवहेलना करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ते हैं। अपने घर में दरिद्रता और कंगाली को जगह मत दीजिए। अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाइए, सात्विक भोजन बनाइए और फिर देखिए कैसे माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। अंत में एक बार फिर याद दिला देता हूँ, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज और लहसुन नहीं और मसूर की दाल नहीं, इन चीजों को इन 9 दिनों तक अपनी थाली और अपनी रसोई से दूर रखिए। और आपसे एक विनती है, इस जानकारी को जितना हो सके उतना साझा करें, अपने परिवार और जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और शुद्ध मन से माता की आराधना करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और माता रानी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि 2026 के दौरान अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए कुछ विशेष और शुभ वस्तुएं घर लाना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इस समय चांदी का सिक्का जिस पर गणेश जी या मां लक्ष्मी की आकृति बनी हो, उसे घर के मंदिर में स्थापित करने से धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी लाकर मां दुर्गा को अर्पित